नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे लीक के विरुद्ध योगी का युद्ध। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल के दौरान 8 परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। इन परीक्षाओं में पेपर लीक से लेकर तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई थीं। इन परीक्षाओं को रद्द करने की वजह से जहां एक तरफ हजारों युवाओं के समक्ष बेरोजगारी का संकट पैदा हो गया, वहीं दूसरी तरफ देखिए तो हजारों युवा ओवर एज होने के चलते सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने की योग्यता से ही वंचित हो गए हैं। जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर आउट होता है तो परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजनों के सपने भी टूट जाते हैं। युवाओं के अंदर निराशा का भाव घर कर जाता है और शासन प्रशासन के खिलाफ भी अविश्वास बढ़ जाता है। परीक्षाओं में लगातार धांधली और परीक्षा लीक के बाद जो घटनाएं सामने आई, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी था। आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान पेपर लीक का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। अगर याद हो आपको तो युवाओं का एक वर्ग इस मुद्दे को लेकर सरकार से नाराज भी दिखाई देता है। इन्हीं हालातों को देखते हुए इस बार जब उत्तर प्रदेश में सिपाहियों के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार को पहले चरण की परीक्षा आयोजित की गई, तो पूरे प्रदेश में 67 जिलों के 1154 परीक्षा केंद्रों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। खुद पुलिस के डीजीपी निरीक्षण करते हुए नजर आए। बड़े अधिकारी से लेकर पुलिस के छोटे कांस्टेबल तक सभी सड़क पर या परीक्षा केंद्रों के आसपास तैनात रहे। पेपर लीक के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ के कहने पर उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई। हर एक्शन पर पुलिस की निगाह थी। जब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री यासिर शाह ने अपने अकाउंट पर फर्जी पेपर अपलोड करके पेपर लीक की अफवाह फैलाने की कोशिश की, तो उसे भी पुलिस ने नाकाम करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। कुछ लोगों ने पैसा मांगने की कोशिश की, उन्हें भी पुलिस ने ट्रेस किया। एआई के मार्फत नकली परीक्षार्थी को दबोच लिया गया, नकल करने वालों को दबोचा गया। परीक्षा में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वाले सभी तत्वों की पुलिस ने नकेल कसी। दूसरे शब्दों में यह भी कहिए तो परीक्षा की पारदर्शिता के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बार हर संभव कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ युवाओं के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं फैलने देना चाहते, क्योंकि इसका असर आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है और लोकसभा पर भी पड़ा था। कहीं ना कहीं सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं ऐसी स्थिति में। इसलिए इस बार लीक प्रूफ व्यवस्था की गई है। क्या इस व्यवस्था से परीक्षा की विश्वसनीयता पर मंडरा रहा संकट टल जाएगा? युवाओं का भरोसा दोबारा से योगी सरकार जीत पाएगी, जो उन्हें अब लगता है कि परीक्षा दीजिए, पता नहीं पेपर लीक हो जाएगा, परीक्षा देने का कोई मतलब है भी या नहीं, कई सवाल अब जो दौड़ रहे हैं। तो सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो तैयारी करते हैं। हम उम्मीद और अपेक्षा करते हैं सरकार से कि परीक्षा को पूर्णतः कंप्लीट कराया जाए और जो युवा हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश और देश, उनको नौकरी दी जाए। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न की जाए, जो कि चरित्र भारतीय जनता पार्टी के रहा है। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न की जाए और पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी दी जाए। 2018 में पहला दरोगा भर्ती पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इन सरकारों ने यूपी की नौकरी न देना पड़े, आरक्षण न देना पड़े, इसलिए न जाने कितने पेपर लीक कराए। लेकिन अभी इस बार हम उम्मीद करते हैं कि सरकार निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कराएगी। देखिए, सरकार की साफ नीयत ने ये बात बहुत साफ और स्पष्ट कर दिया है कि नकल माफिया, पेपर लीक माफिया, मुन्ना भाई टाइप के लोग अब उत्तर प्रदेश में बच नहीं सकते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत 1 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद की सजा भी हमारी सरकार ने तय किया है कानून बना करके। वहीं जो इस तरह के अपराधों में लिप्त पाया गया, आप ये निश्चित मान के चलिए वो अपने काल को दावत देगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज पुलिस भर्ती परीक्षा निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से, अनुशासित तरीके से हो रही है। सभी एजेंसियां, एटीएस, एसटीएफ, पुलिस विभाग, सब बहुत चाक चौबंद तरीके से इस परीक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे परीक्षार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का अनियमितता या भेदभाव न हो सके। तो लीक के विरुद्ध योगी का युद्ध, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी हैं, लेकिन उस पोस्ट को लेकर भी विवाद हो रहा है जो सपा नेता ने शेयर किया और उसके बाद उस पर भी कार्रवाई हुई। खैर, इन्हीं सवालों को लिए जाते हैं मेहमानों के पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए रुक कर लेते हैं।
केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी आपका भी स्वागत। पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ बनी हुई है। पूजा जी आपका भी स्वागत करती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी आपका भी वेलकम। आलोक जी, जिस तरह की सख्ती आज दिखी, क्योंकि इससे पहले इतनी सारी जो परीक्षाएं, इनको लेकर बार बार जो सवाल उठते रहे, कभी पेपर लीक हो जाना, कभी किसी तरह की समस्या, कभी किसी तरह की समस्या, ओवरऑल परीक्षाएं हो ही नहीं पा रही थी। अब जो है ये प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी। किसी भी जगह पर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो योगी सरकार उस पर नकेल कसेगी, उनकी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आज जो पूरा पिक्चर हमें देखने को मिला वो ये संदेश देता हुआ दिखाई दिया। क्या दोबारा से वो विश्वसनीयता बन पाई है परीक्षाओं के प्रति? क्या जो मुद्दा बना था उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पेपर लीक, उससे उबर पाएगी सरकार आने वाले समय में? आलोक त्रिपाठी जी। देखिए पारुल जी, जो पिछले पेपरों का मामला हुआ और उसके बाद चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं युवाओं में नाराजगी थी, उनके परिवारों में नाराजगी थी और नाराजगी बहुत बड़ी स्तर पे थी। तो और ये सरकार के उनकी विश्वसनीयता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था कि एक पेपर लीक हो जाए, दो हो जाए, लेकिन एक के बाद एक इतने पेपर लीक होते जा रहे थे, परीक्षाएं निरस्त होती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं भविष्य चौपट हो रहा था बच्चों का। तो सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा एक चैलेंज था सरकार के ऊपर। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पेपर संपन्न हुआ पुलिस का, मुझे लगता है कि सरकार ने इसीलिए पूरी तैयारी करके, जिस तरह से स्कूल कॉलेजों में सेंटर बनाए गए थे, इतना फोर्स लगा था, इतनी जांचें थी कि बगैर किसी जांच के, बगैर किसी सुरक्षा के आप अंदर जा नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि परिणाम भी उसका उन्होंने भुगता है पिछले लोकसभा चुनाव में। तो आज का पेपर उन्होंने ये कराने के बाद मुझे लगता है कि क्योंकि एक बार जब विश्वास टूटता है तो विश्वास पुनः बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज का पेपर जिस तरह से संपन्न हुआ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा। सरकार अगर इसी तरह से पेपर सही ढंग से संपन्न कराती है तो सरकार का जो पुराना इकबाल था, लोगों पर विश्वास था, मुझे लगता है कि वो शायद फिर से बना पाएगी। केसी जैन साहब, पुरानी जो दिक्कतें थी उन सब से आपने सबक लिया और आपको समझ आ गया कि मुद्दा उतना छोटा नहीं था जितना समझा गया था, इसलिए आप लोगों की अब कोशिशें दोबारा शुरू हो गई हैं। अगर यही कोशिश पहले की गई होती तो शायद इतने सारे पेपर लीक मामले होते ही नहीं। केसी जैन साहब, जैन साहब म्यूट है डिवाइस आपका, देख लीजिए। जी आवाज मिली हमारी आपको? जी देखिए पारुल जी, अभी आदरणीय आलोक जी ने जो बात रखी कि सरकार ने मुस्तैदी के साथ इस परीक्षा को कराया, तो देखिए इसके पहले भी ऐसा नहीं कि किसी परीक्षा में कोई ढील थी, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती, पहले लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, उसके पहले मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, केवल रिटन परीक्षा हुआ करती थी। अब ऑनलाइन परीक्षा भी होती है, कंप्यूटर की परीक्षा होती है। तो देखिए जो भी चीज़ें सामने आई हैं, नकल के जो नए तरीके आए हैं, उनको सबको निस्तानाबूद करने के लिए, और जो नकल माफिया है और जो इस तरीके के लोग हैं उनको भी निस्तानाबूद करने के लिए सरकार ने पूरी योजना बनाई। और जो जो विभाग इसमें काम कर सकते थे उनको सबको इसमें जोड़ करके सरकार ने आगे काम को बढ़ाया। देखिए दूसरी बात ये है कि इसके पहले ऐसा नहीं कि कोई ये पहली परीक्षा है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पेपर आउट। पेपर तमाम सारी सरकारों में आउट होते रहे। समाजवादी पार्टी में भी तमाम सारे पेपर, पीसीएस के भी पेपर आउट हुए, उन्होंने उसको स्वीकार तक नहीं किया। बाद में सीबीआई जांच के आदेश हुए, तब जाकर के उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो तमाम सारी चीज़ें रही, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कोई भी अगर प्रदेश को विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के या किसी अच्छे काम को लेकर के अगर कहीं शुरुआत होती है तो उसमें आशा की जाती है और ये जिम्मेदारी भी है कि सरकार और विपक्ष की साझी भूमिका होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की। अब आप देखिए कि इसके पहले जो पेपर कैंसिल हुआ उसके तार कहाँ से जुड़े मिले? लालू प्रसाद के जो सगे संबंधी थे उनसे उनके सारे तार जुड़े हुए मिले। और जो आज है, आज देखिए पेपर शुरू भी नहीं हुआ था और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वो ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डाले पेपर आउट होता। अरे इस तरीके की अफवाह फैला करके आखिर आप क्या करना चाहते हैं? यानी कि लोगों के अंदर अस्थिरता पैदा हो, असमंजस की स्थिति पैदा हो, भगदड़ मचे। तो मतलब कोई भी वो सर समाजवादी पार्टी ने छोड़ नहीं रखी है सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन आप ये नहीं जानते
में सरकार को बदनाम करने के साथ साथ उन युवाओं के भविष्य के साथ भी खेल रहे हैं जो लाखों लाख युवा ये परीक्षा दे रहा है। आप ऐसी अस्थिरता, ऐसी असमंजस की स्थिति उनके मनोभाव में क्यों डालना चाहते हैं? और उसके बाद में अखिलेश जी का इस पे कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया कि उनके मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी तरीके की ऐसी बात नहीं आई, कम से कम उसकी मजम्मत करनी चाहिए, वो भी नहीं। पूजा जी, अभी परीक्षा शुरू ही नहीं हुई थी कि उससे पहले ही आपके नेताओं को लगने लगा कि ये परीक्षा फिर पेपर लीक हो गया? पुराने एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा लगा या फिर जल्दबाजी में चाहा कि एक बार फिर से जो युवा हैं उन्हें थोड़ा सा इधर उधर लेकर जाया जाए? अगर पहले ही पुष्टि, ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते इन सब चीज़ों को पकड़ ले, वरना युवा फिर परीक्षा नहीं देते, आ जाते प्रदर्शन करने के लिए या फिर नाराजगी उनकी आती, आक्रोश आता। जल्दबाजी में होते हैं आप? देखिए पारुल जी, जल्दबाजी में हम नहीं होते। हमें लगता है कि जो भी हमारे पूर्व मंत्री ने ट्वीट किया, मुझे लगता है किसी ने उनको जो है बताया होगा। हालांकि उनको उसकी ऑथेंटिसिटी जो है देख लेनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उन्हें देखनी चाहिए थी एक बार पोस्ट करने से पहले कि ये ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। और हाँ, ये उनकी चिंता रही होगी कि अगर ऐसा हो रहा है तो पहले से अलर्ट रह दिया जाए, पर एक बार उनको ऑथेंटिसिटी देखनी चाहिए। इसको मैं डिनाई नहीं करती हूँ। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो विपक्ष को भी साथ लेके रहना चाहिए, तो हाँ, हम बिल्कुल साथ में हैं। आप एकदम पारदर्शिता के साथ में एग्जाम तो कराइए। पारुल जी, इन्होंने पारदर्शिता के साथ में भर्ती भी कराई थी 69,000 शिक्षकों की, और उसका परिणाम सबके सामने है। और तो फिर कैसे कहा जाए कि इनकी जो पारदर्शिता होती है वो किस हद तक पारदर्शिता होती है? उसके बाद में ये अभी जो कांस्टेबल के एग्जाम्स हो रहे थे, आपको पता है कि गोरखपुर में गिरफ्तारी हुई है, महिला कांस्टेबल की हुई है, और उसके साथ में 2 और व्यक्तियों की हुई है। तो आप कितने सजग थे कि एग्जाम वाले दिन तक ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी एग्जाम आज हुआ है, हम आशा करते हैं कि सरकार सक्सेसफुल हो गई हो। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है सक्सेसफुल हो जाए, और जो है ये जो एग्जाम हुए हैं ये बिल्कुल फेयर हो चुके हों, और यहाँ पे कोई पेपर लीक ना हो, बच्चों के साथ में कोई भी उनका नुकसान ना हो। हम इस चीज की बिल्कुल उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस पे लुकआउट रखेगी। पर जिस तरीके से मामले आ रहे हैं तो डर तो लगता ही है, चिंता तो होती ही है। ये कहने कि विपक्ष हमारे मुख्यमंत्री जो है जिम्मेदारी बढ़ना चाहता है, या फिर हम आरोप लगाते हैं। नहीं, हम आरोप नहीं लगाते हैं। जो देखता है हम उसको बस कहते हैं। आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपने पेपर लीक की बात को नहीं माना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब आपने माना। आपने शिक्षा वर्दी में धांधली को नहीं माना, जब हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया तब आप मान रहे हैं। तब भी आप सोचिए कि अभ्यर्थियों का आप पर भरोसा नहीं है। वो आपके यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए कि आप जो है 24 घंटे के अंदर में आप इसको जल्द से जल्द जो है करिए। उनको लग रहा है कि जितना आप डिले करेंगे उतना आप जो है जस्टिस डिनाई कर देंगे, आपको जस्टिस नहीं देंगे। ये हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अभ्यर्थी पारुल जी देखिए, पारुल वो जो है सड़कों पर रह रहे हैं, और उनका भरोसा जीतना आपकी जिम्मेदारी है। हम तो चाह रहे हैं कि जो भविष्य है ना बच्चों का, वो खराब ना हो। आपका मानना है कि आज की परीक्षा में भी कुछ हुआ है? आप कह रही हैं पारदर्शिता होगी नहीं होगी, शक किस बिना पे? देखिए पारुल जी, जब इतनी मुस्तैदी के साथ कार्य हो रहा था तो एग्जाम वाले दिन, आज के दिन गोरखपुर में आपको पता है गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ तक चूक अगर यहाँ तक पहुंच रही है, अब तक क्वेश्चन पेपर की जो है अदला बदली नहीं हुई, पर आपको ये मिला है कि हाँ, जो महिला कांस्टेबल थी पिंकी सोनकर, उनके पास में आपको 5 एडमिट कार्ड मिले हैं, और देव प्रताप सिंह उसमें जो है इन्वॉल्व थे, तो उनके आप गिरफ्तारी हुई है। और अभी एसटीएफ कह रही कि अभी और लोग बाकी हैं इसमें। तो इसका अर्थात कि अभी भी आप चैनल तोड़ नहीं पाए हैं। किसी जन साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, कहिए किसी जन साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पारुल जी देखिए, अगर जागरूकता बढ़ती जा रही है उस पे भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। पहली बात तो ये कि किसी के एडमिट कार्ड, किसी के बख्श दिया जा रहा है ना। आपको लगता है इतना बड़ा पेपर लीक, लेकिन इतनी बड़ी जागरूकता बरतने के बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं ढील दी। दरअसल क्या है कि सारे षड्यंत्र की जड़ समाजवादी पार्टी षड्यंत्रकारियों को भेजती है। षड्यंत्रकारी लोगों को भेजना छोड़िए, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूरा पूरे प्रदेश में स्थिरता पैदा करने का काम किया। आप बेशरम होकर के मुस्कुरा रहे हैं। पेपर लीक मामले में लेकिन जो सत्य है उसके बाद जो है कार्रवाई हो रही है। ठीक है राजेंद्र सागर जी, रुकिए दोनों ठीक है। आपकी सरकार लेकिन आम जनता युवा को अब इंतजार ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। रुकिए, ठीक है, दोनों रुक जाइए। जेल जाएंगे समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी नहीं करेगी? प्रोटेस्ट करेगी नहीं करेगी? राजेंद्र जी का ऑडियो दीजिए, बाकी दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। नहीं रुकिए दोनों रुकिए। राजेंद्र जी,
ये पूरे मामले में अब ये क्योंकि बड़ा मसला था उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, लोकसभा चुनाव में भी आपको युवाओं ने इस पर सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विश्वसनीयता नहीं है और उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं खतरे में है। अब जो सख्ती करके दिखाई, और ये सभी ने देखा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, खुद पुलिस अधीक्षक जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और जो कहीं कोई ऐसा संदिग्ध दिख भी रहा है तो पकड़ा भी जा रहा है। आज जो तस्वीर हमने देखी, आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा होगा और जो युवाओं को बीजेपी की तरफ लेकर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा? पारुल जी, अगर सरकार जाग गई है तो बहुत अच्छी बात है। और जो 60,000 से ऊपर भर्तियां होनी है, वो भर्तियां अगर निष्पक्ष हो जाए तो मैं बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं उन लोगों के लिए भी जिनके परिवार आज अपने बच्चों को लिए घूम रहे हैं। कोई सड़क पे सोता है, कोई कहीं पे, कोई कुछ खा रहा है, कोई कैसे टाइम काट रहा है, लेकिन ये सब बातें बीजेपी को समझ में नहीं आती है। बीजेपी को केवल एक बात समझ में आती है, वो पुरानी कहावत है ना कि वो अगर नंगा है तो हमें भी नंगा होना है। ये कह के बस टाल देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। अरे सरकार आप चला रहे हो, आप सेकंड टर्म में सरकार चला रहे हो, आपकी क्या जिम्मेवारी है जनता के प्रति, आपकी क्या जिम्मेदारी है प्रदेश के प्रति? आप सारी चीजें भूल कर दूसरों को वो करने की कोशिश करते हो कि ये इसका रिश्तेदार था, ये इसका रिश्तेदार था। अरे रिश्तेदार उनके, लेकिन बीजेपी से भी तो बहुत सारे लोगों के तार जुड़े हुए थे। आप लोग नहीं, आप लोग क्यों भूल जाती है? मैं और राजस्थान में आपने कितनी लाठियां बरसाई अपनी सरकार के रहते? युवाओं पे आपने कितनी लाठियां बरसाई? राजस्थान में आपने कितनी लाठियां बरसाई याद है आपको? सरकार के रहते कितनी लाठियां आपने बरसाई? भूल गए आप कितनी जल्दी भूल गए? ठीक है, राजस्थान में कितनी लाठियां बरसाई? सरकार चली गई आपकी सरकार चली गई, इसलिए बहुत लाठियां बरसाई आपने युवाओं पर, नौकरी मांगने वालों पर बहुत लाठियां। नहीं, लेकिन एक मिनट आपकी सरकार राजस्थान में। ठीक है, रुकिए, दोनों साथ में मत बोलिए। ठीक है आलोक जी, ठीक है राजेंद्र जी, आगे आपकी बात। अरे आपके साथी है समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन। अरे सर एक बात बताइए मुझे, जो आप बोल रहे हैं वो तो सब ठीक है, अगर इस तरह से जो सही खबरें हैं उनको तो आप खूब फैलाइए, हम भी जनता तक, लेकिन हम भी या कोई भी जो ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचाता है वो कभी पुष्टि किए बगैर, खुद जब तक नहीं सोच लेता, नहीं खुद ये पुष्टि कर लेता कि ये खबर सच्ची है, तब तक कहीं बताया नहीं जाता, तब तक लोगों को गुमराह नहीं किया जाता है। जो नेता इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं या इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज अगर वाकई उस खबर को लेकर पुलिस ने सही समय पर सही चीज सामने नहीं लाई होती, फिर एक बार भड़काव हो गया होता, फिर एक बार गुस्सा फूटता, फिर एक बार पेपर को लेकर अफवाह उड़ती। इस पर भी बोलिए। नहीं तो फिर इनकी सरकार क्या कर रही है? अगर इस तरीके की कोई भी सवाल नहीं समझे आप। अरे किस अभिव्यक्ति की आजादी भी आप ही बोले और फिर बोले कि आपकी सरकार क्या करे। मैं जो शाह जी ने ट्वीट किया, सपा नेता, उन पर आपका रिएक्शन जानना चाह रही हूँ। यासिर साहब, जल्दबाजी अफवाह फैलाने की कोशिश, इस पर भी कुछ बोलेंगे? उन्होंने किस सोच के तहत क्या किया मैं उस पर नहीं जानना चाह रहा हूँ, लेकिन आप तो नहीं करते होंगे ना ऐसा, जो गलत है उसको गलत तो बोले। ठीक है, ठीक है आलोक जी रुक जाइए, तू मैंने इसलिए कहा कि हम अच्छा देखें और फिर कुछ ऐसी चीजों को लेकर अपनी निष्पक्षता ना दिखाएं तो आप लोगों को केवल सरकार चलती रहे, सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। थोड़ा ऑडियो थोड़ा अप कीजिए। रुकिए राजेंद्र जी, अभी तक आज इतने पेपर आपके सेकंड टर्म में, से ज्यादा आपको सेकंड टर्म में पेपर लीक हुए हैं। आज तक आप क्या रहे थे, अब आप बता रहे हैं कि हमने ये ठीक, अगर कर दिया तो फिर ये लगता है। अरे आप एक परीक्षा तो संपन्न करा के दिखाइए जो 60,000 कुछ लोगों को नौकरी मिली। आलोक जी रुकिए, आलोक जी ये अग्नि परीक्षा हो गई थी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कि निष्पक्षता के साथ अब परीक्षा कराई जाए,
पहले गच्चा खाए, अब ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ पुलिस के अधिकारी तमाम लोग उतर गए। लेकिन उस बीच भी सपा का ये कहना है कि कुछ लोग संदिग्ध पाए गए। कितने बचे होंगे, कितने पकड़ाए होंगे, इस पर भी थोड़ा शक है समाजवादी पार्टी को। आप क्या मानते हैं सर कि इतनी पुलिस फोर्स लगी थी, हर एक को चेकिंग करके भेजा जा रहा था, इवन पुलिस अधिकारी अगर कोई संदिग्ध पाया जा रहा था तो पुलिस अफसर उसे भी नहीं छोड़ रहे थे। युवा अब इस परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी भी समय है, अभी बाकी और पेपर होने बाकी हैं, आपको लगता है कि इससे परिस्थितियां बदलेंगी? पॉलिटिक्स में जो युवा कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया था बीजेपी से, वो कनेक्शन बनाएगा, विश्वास दिखाएगा? जी पारुल जी, देखिए विश्वास, मैंने पहले भी कहा कि विश्वास खोने के बाद पुनः विश्वास प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी पहली परीक्षा हुई है, वो संपन्न हुई है, ठीक है, थोड़ा संशय है कि अभी इसमें भी कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन संशय है, अभी के लिए क्लियर नहीं हुआ है। तो और जिस तरह से बहराइच में आपके समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री थे, कोई कार्यकर्ता नहीं थे, अगर उन मंत्री थे पूर्व और उनके स्तर से अगर इस तरह की मैसेज जाता है तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि आप हर चीज में राजनीति नहीं कर सकते, आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप सरकार के विरोध में हो सकते हैं, सरकार के निर्णय जो है उनके आपको लगता है कि वो गलत है, आप उसके विरोध में हो सकते हैं, सरकार के समय में 5-6 पेपर लीक हुए, आप उसके विरोध में हो सकते हैं, लेकिन हर पेपर लीक होगा आप ये कैसे कर सकते हैं? व्यवस्थाएं ठीक हुई, ठीक है, आज पेपर हुआ, ठीक हो सकता है एक आध जगह कहीं गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से सपा प्रवक्ता ने कहा गोरखपुर में, तो ठीक है, तो बड़ी पेपर होता है, लेकिन पहले जैसी स्थितियां तो नहीं है, कुछ सुधार हुआ, तो अभी धीमे धीमे होगा। मुझे लगता है सरकार भी चिंता है, सरकार भी चिंतित है। चुनाव परिणाम में जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी यूपी के अंदर, उनको लगता है कि युवाओं को अगर इसी तरह से स्थिति रही तो 2027 के चुनाव में युवा उनसे दूर हो जाएंगे। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार ने इसको समझा और पेपर पूरी तरह से संपन्न कराया, और आगे भी मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से वो शक्ति के साथ पेपर संपन्न कराते रहे तो मुझे लगता है कि शायद फिर युवाओं का जो एक रुझान था, वो सरकार के ऊपर जो विश्वास था, वो बरकरार हो पाएगा। आपकी बातों पर क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, 30 सेकंड्स में अपनी बात पूरी कीजिएगा। पूजा जी, देखिए पारुल जी, हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि सरकार राजनीति ना करके, और जो इनकी नीति रही है कि किसी को नौकरी नहीं देंगे, और अगर वैकेंसी निकालेंगे हम तो अपनी मोनोपोली चलाएंगे और रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इन सब चीजों को दरकिनार करके उत्तर प्रदेश के युवा के ऊपर विचार करेंगे। और हम अपेक्षा करते हैं कि ये एग्जाम और आने वाले ऐसे अफवाह फैलाने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? ये देखिए कि मुझे लगता है कि उन्होंने ट्वीट किया था, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हमें लगता है उनको कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ। मैं फिर कहूंगी कि उनको एक बार 30 सेकंड्स राजेंद्र जी, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर कोशिश पे नियत खराब नहीं होती। देखिए, हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि पारुल जी, अभी फर्स्ट फेज हुआ है, अभी 4 फेज बाकी है परीक्षा के। मैं तो कहता हूँ अच्छे से परीक्षा जो है संपन्न हो, और जो उत्तर प्रदेश का युवा जो आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी से, उसके परिवारों में आत्महत्या की जा रही है, और जो जिस तरीके से उससे गुजर रहा है वो उसको न्याय मिले और अच्छे से परीक्षा हो, और जो भी आरक्षण की जो भी शुरुआत में हमने जिक्र किया कि कुछ ओवर एज हो गए हैं, कई लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, और समय रहते हैं, और इसी तरीके से जैसे आज हुआ, इसी तरीके से परीक्षाओं को करवाने की जरूरत है। सारी परीक्षाएं जितनी भी सिविल एग्जामिनेशन। पारुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है डायरेक्ट, और संविदा और जो इनडायरेक्ट तरीके से वो अलग। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते 2.5 लाख मात्र सरकारी नौकरियां दी, तो नौकरियां तो दी गई हैं। रही बात कि जो कहीं पे कुछ विसंगतियां पैदा हुई, उनसे कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेते हुए जो नया कानून बनाया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है जो इसके भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा, साथ ही साथ सजा का भी प्रावधान बढ़ाया गया है, और बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत कड़ाई के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके की विसंगतियां जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे सर, युवा उसका सपना देखते हैं कि वो परीक्षा पास करके उत्तीर्ण होंगे, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो, ये उम्मीद सभी को है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। आपने बताया कि किस तरह का नियम है और कितना कठोर हो चुका है नियम, और किस तरह से अगर कोई संलिप्तता में पाया जाता है तो उसे भी सजा होगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके इतर अब जो जिस तरीके से आलोक जी ने भी कहा
कि भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा विश्वास बनाने में या भरोसा करने में थोड़ा समय लगता है, और उस भरोसे को हमें लगता है कि योगी सरकार दोबारा से लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से जो पेपर लीक मामले हैं उनको लेकर जो जांच चल रही है या फिर जो पुलिस मुस्तैद से अपना काम कर रही है, इसके बाद लगता है कि निष्पक्षता के साथ पेपर लीक के जो मामले हैं वो खत्म होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।